नमस्कार। जय श्री राम। मेरा आज एक वीडियो डाल रहा हूँ। मेरा ये वीडियो डालने का मकसद सिर्फ इतना है कि पुराने जो हमारे नेता होते थे उनकी कार्यशैली के बारे में आजकल के नेता अगर मेरे वीडियो को देखें तो अवगत हो जाएं और कार्यकर्ताओं को भी पता चले कि पुराने हमारे नेता जो हैं वो किस तरह के होते थे। मैं आज का वीडियो हमारे दिल्ली के पूर्व महापौर रहे, दिल्ली के पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद, जिस समय दिल्ली में विधानसभा नहीं होती थी उस समय मुख्यमंत्री नहीं होता था, लेकिन मुख्यमंत्री के समकक्ष ही मुख्य कार्यकारी पार्षद की पोस्ट होती थी। तो संगठन में भी बहुत ऊंचे पदों पर रहे, दिल्ली प्रदेश के कई बार अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय में महामंत्री रहे राष्ट्रीय भाजपा की टीम में, और संघ के प्रचारक भी रहे। ऐसे श्रीमान केदारनाथ साहनी जी को याद करना चाहूँगा। सिक्किम और गोवा के गवर्नर भी रहे अटल जी की सरकार के समय में। तो मेरा उनसे परिचय 1984 के बाद होना चालू हुआ। हालांकि मेरे पिताजी का और मेरी दादी जी को वो बहुत पुराना समय से जानते थे, बहुत पुराने समय से जानते थे, 1956 से ही जानते थे। तो अब जब वो मेयर थे दिल्ली के, तो उस समय की एक घटना मेरे पिताजी ने बताई थी कि मेरे दादाजी का आँख का ऑपरेशन होना था हिंदूराव हॉस्पिटल में, और ऑपरेशन थिएटर जो था वो काम नहीं कर रहा था जिस दिन मेरे दादाजी के आँख का ऑपरेशन था। तो साहनी जी का वहाँ अकस्मात हो रहा था। उन्होंने मेरे पिताजी से पूछा भी आप कैसे यहाँ पे खड़े हो, जानते तो थे ही। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मेरे पिताजी का का ऑपरेशन और ओटी बन गया। उन्होंने उसी समय एमएस को हिदायत दी और ओटी ठीक करवाया, और बड़ा विशेष उन्होंने कहा कि ये मेरे पिता तुल्य हैं, इनका ध्यान रखना है, और बहुत बढ़िया इलाज हुआ। इसी तरीके से जब वो मुख्य कार्यकारी पार्षद थे तो मुझे घटना याद आती है मुझे स्वयं की कि बाढ़ आई थी जहांगीरपुरी में 1978 में। तो बाढ़ के बाद वो मुख्य कार्यकारी पार्षद थे, तो जिन लोगों का नुकसान हुआ था उन्हें मुआवजा और सभी लोगों को राशन की किट बांट रहे थे। तो मैं अपनी दादी के साथ और दादाजी के साथ खड़ा था पीछे ए ब्लॉक जहांगीरपुरी, जहाँ आज पंजाबी क्वार्टर फ्लैट बने हुए हैं, पंजाबी कैंप है। यहाँ एक बहुत बड़ा पार्क था उस समय पे, ये फ्लैट नहीं बने थे। तो इसमें साहनी जी आए थे, तो उन्होंने जो है देखा ऊपर से, तो मंच से ही आवाज़ लगवाई मेरी दादी जी का नाम लेके और बुलवाया। उन्होंने कहा माता जी हैरान हुए कि आप तो किंग्सवे कैंप रहते थे, आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने बताया भी अब हम यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने फिर फटाफट प्रायोरिटी के ऊपर मान सम्मान भी अफसरों से करवाया, और प्रायोरिटी के ऊपर जो मुआवजा वगैरह जो भी था वो दिलवाया। इसी तरीके से जब वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे तो मेरे पास लेटर रखे हुए हैं उनके ही द्वारा दिए हुए। मुझे डायरेक्ट ही उन्होंने बुराड़ी मंडल नॉमिनेट किया था। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ही नॉमिनेट करता था उस समय कई मंडलों को, जब जिसमें चुनाव नहीं हो पाते थे, तो मुझे डायरेक्ट ही उसमें जिम्मेवारी दी गई। तो 2-3 घटनाओं का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक बार हमारे किसी कार्यकर्ता को 1997 का चुनाव था निगम का, हमारा एक कार्यकर्ता थे स्वर्गीय रवि महाजन, उनकी रेहड़ी लगती थी जहांगीरपुरी डी ब्लॉक हायर सेकेंडरी स्कूल। तो एक व्यक्ति ने जो स्कूल के अंदर पीटीआई था उसने धमकी दी, भाई तूने बीजेपी का काम किया है, मेरे कहने पे भी तूने दूसरे व्यक्ति का काम नहीं किया, तो तेरी रेहड़ी में स्कूल की छुट्टियों के बाद लगने नहीं।
भाई ने हमसे जिक्र किया, हमने दो एक नेताओं से बात करी, दो एक निर्वाचित नए नए हुए थे जहांगीरपुरी में, उनसे भी बात करी। वो भी हाथ खड़े कर दिए उन्होंने कि देखो जी वो तो व्यक्ति जो है बहुत वो है, उसकी बहुत पावर है, हम नहीं कुछ कर सकते उसमें। तो फिर जो है हम सानी जी के पास गए, 4-5 लोग। सानी जी ने बात को सुना। उन्होंने तुरंत ही, डॉक्टर हर्षवर्धन शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको कह के उस व्यक्ति का तुरंत ट्रांसफ़र करवा दिया वहाँ से, उस पीटीआई का ट्रांसफ़र हुआ। तो ये कार्यकर्ताओं के हक में एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज आप किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। नेता हमारे जो आजकल के ऐसे हैं वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। मेरे सुनने में नहीं आया कि किसी कार्यकर्ता के कहने पे किसी का ट्रांसफ़र हुआ इस हालात में। तो उसके बाद एक बार अपना वो गोवा के गवर्नर थे, मुझे पता चला भी गोवा से आए हुए हैं गोवा भवन में। मैं उनसे मिला जाके। हमारे पास उस समय भी गाड़ी नहीं थी, आज भी गाड़ी नहीं है, हम तो ऑटो पे गए थे। तो ऑटो पे गए थे। मुझे याद है एक हमारे कार्यकर्ता हैं जयप्रकाश चौहान, उनको मैं लेके गया था गोवा भवन में, क्योंकि मैंने तो गोवा भवन भी नहीं देखा था। हम वहाँ पे गए, वहाँ जो उनके OSD थे वो कहने लगे जी आप गवर्नर साहब से ऐसे तो नहीं मिल सकते जब तक आपने जो है उनके टाइम नहीं लिया हो। तो मैंने एक चिट लिख के दी। मैंने कहा देखो जी ये चिट आप उनको दे दो, अगर वो उनके पास पहुँच गई, उन्होंने बुला लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, हम चले जाएंगे वापस। चिट पहुँच गई सानी जी के पास, उन्होंने बुला लिया। मेरी दादी का हालचाल पूछा। उस समय 2001 की बात है, मेरी दादी जिंदा थी, जीवित थी। मेरे पिताजी का हालचाल पूछा, मेरी दुकानदारी के पूछा, काम धंधा कैसे चल रहा है। तो मैंने उनसे एक प्रार्थना करी। मैंने कहा जी ऐसा है कि मेरा छोटा भाई B.Com करके कोई ख़ास उसको नौकरी बढ़िया सी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा भाई मैं गोवा में हेल्प कर सकता हूँ। मैंने कहा गोवा में नहीं, आप दिल्ली में भी हेल्प कर सकते हो। बोले कैसे? मैंने कहा जी राम भाजी NDMC के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन थे। तो राम भाजी उनके नज़दीकी रिश्तेदार भी थे, सानी जी के मेरे ख्याल सांडू लगते थे। तो उन्होंने, मैंने कहा जी आप राम भाजी को बोल दो तो काम हो जाएगा हमारा। मैंने कहा कोई बात नहीं, राम भज्जी को मैं बोल देता हूँ। हमारे सामने फ़ोन कर दिया। राम भज्जी ने अगले दिन हमें NDMC हेडक्वार्टर जंतर मंतर के सामने बुला लिया, टाइम दे दिया था हमें, और वो काम हमारा हो गया था। मेरे भाई की सर्विस लग गई थी एडहॉक बेस पे, अपना कॉन्टैक्ट बेस पे। लेकिन मेरे भाई ने 2-3 साल नौकरी करी, फिर मेरे भाई के लग गई थी IIT में गवर्नमेंट जॉब, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो फिर उसने छोड़ दी थी। लेकिन सानी जी ने तो मदद करी, इसलिए आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। इसी तरीके से योग दयान आहूजा जी अपना थे उसके वाटर सप्लाई अंडरटेकिंग के चेयरमैन 1997 में। मेरे पास अपने एक कार्यकर्ता आए, बोले जी वो ऐसे ऐसे बात है, उसमें बेलदारों की भर्ती हो रही है और हमें उसमें करना है। तो मैंने सानी जी के पास गया। मैंने कहा जी योग दयान जी से मेरा परिचय तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप फ़ोन उन्हें कर दोगे तो वो थोड़ी हेल्प कार्यकर्ताओं की कर देंगे। उन्होंने फ़ोन कर दिया सानी जी ने। हम योग दयान जी से वर्णालय बिल्डिंग में मिलने गए, मेरा कल फरवरी 1998 की बात है। तो योग दयान जी से हमने कहा कि भी ऐसे ऐसे सानी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है, और आप बताओ कैसे आए। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे सुना है आप बेलदारों की भर्ती हो रही है। उन्होंने कहा हाँ हो रही है। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे 2-3 कार्यकर्ता हैं हमारे जहांगीरपुरी के, तो इनको आप जो है इनका भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लें। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, प्रार्थना पत्र दे दो। हमने उनकी एप्लीकेशन जो है दे दी और वो तीनों ही व्यक्ति लग गए। और देखो हमें ध्यान भी नहीं आया। मेरा छोटा भाई दीपक जो था वो मैं चाहता तो उनका भी नाम दे सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में भी नहीं आया। और आज देखो वो अगले साल ही वो जो बेलदार हमने भर्ती करवाए थे वो अगले साल ही जल बोर्ड बन गया। शीला दीक्षित सरकार आ गई, उन्होंने जल बोर्ड बना के सारे पक्के कर दिए। आज सबकी अच्छी तनख्वाह है, मेरे को 70-80 हज़ार तनख्वाह है।
तो लेकिन सानी जी की इतनी कृपा रही कि जो भी कार्यकर्ता जाता था उसका काम वो अ, करते थे और बड़े मृदभाषी थे। और पार्टी के लिए बहुत उनका योगदान उस ज़माने में भी बहुत था। और वो तो हमें पता चला है कि वो तो अडवाणी जी से भी अडवाणी जी ऑर्गेनाइजर अखबार जो संघ की थी और इसकी जनसंघ की थी और पाँच जन ने उसके अडवाणी जी एडिटर थे, जबकि केदारनाथ साहनी जी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और बहुत अच्छा स्वभाव था उनका, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता की बात बड़ी तालीनता से सुनते थे। हमारे टाइम पे थोड़ी मंडलों में जब दिक्कत होती थी मंडल जिला के चुनावों में, उस ज़माने भी उनसे सन 88-89 के दिनों में मिला करते थे 11 शोका रोड पे जाके। तो बड़ी शांति से बात, धैर्य से बात सुनते थे और उसका कुछ ना कुछ उपाय करके देते थे। उसका कार्यकर्ता को ऐसा लगता था कि भाई हमारा मान सम्मान बरकरार रहा है। तो अब आप किसी राष्ट्रीय महामंत्री से मिल के दिखा दो, साधारण कार्यकर्ता किसी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष से मिल के दिखा दे। तो मैं ये वीडियो डालने का मेरा ये मकसद होता है, मैं किसी का अपमान या वो मेरा इरादा नहीं होता। मेरा इरादा ये होता है कि जो नेता तब और अब, परिस्थितियाँ हालात तब और अब, तो इसमें अगर किसी को कोई बात बुरी लगती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं जो हूँ एक सच का आईना दिखा रहा हूँ। जय श्री राम।